नमस्ते दोस्तों, मैं निशा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उम्मीद की किरण पर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैंने विष्णु भगवान के मंत्र के साथ शुरू किया है, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त किस वक्त है और इसकी पूजा विधि क्या है और ये एकादशी का क्या महत्व है तथा इस एकादशी पर कौन सी कथा हमें पढ़नी और सुननी चाहिए, ये सब हम आज की इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस साल की आखिरी एकादशी मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर को है। ये एकादशी 24 दिसंबर को रात को 11:17 पर शुरू हो जाएगी और 25 दिसंबर को 1:54 तक रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी एकादशी की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले दोस्तों, सुबह स्नान कर हमें स्वच्छ आसन पर बैठकर भगवान के सामने आंख बंद कर व्रत करने का संकल्प लें तथा इसके साथ ही घर व मंदिर को गंगा जल के छींटे देकर पूरे घर को और मंदिर को पवित्र कर लें और भगवान विष्णु को स्नान कराकर उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपने मन को स्थिर एवं शांत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का द्वेष या क्रोध मन में नहीं लाना चाहिए और जिस दिन आपने व्रत को किया है विशेष रूप से आप बुरे कर्म करने वाले पापी और दुष्ट लोगों की संगत से बचकर रहना चाहिए तथा पूरा दिन हमें भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। एकादशी की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए और एक बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता और इस व्रत को द्वादशी वाले दिन खोलते हैं, जिसे पारण भी कहते हैं। यह हमें सूर्य उदय होने के बाद नहा धोकर पूजा कर ही इस व्रत को खोलते हैं या पारण करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा जो प्रचलित है, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पुण्यकारी मोक्षदा एकादशी के विषय पर पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक समय की बात है, प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नामक एक राजा, प्रतापी राजा राज किया करते थे। वे अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। राज्य की प्रजा भी सुखपूर्वक रहती थी। राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई संकट नहीं रहता था। एक दिन जब राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में निद्रालीन थे, उस समय उन्होंने एक विचित्र सा स्वप्न देखा, जिसमें वो देख रहे थे उनके स्वर्गवासी पिताश्री नरक में अनेक कष्ट से पीड़ा भोग रहे हैं। अपने पिता को ऐसे कष्टों से देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गए और उनकी निद्रा तुरंत ही भंग हो गई। वे अपने पिता को नरक में इस प्रकार दुखी देखकर राजा को अत्यंत दुख हुआ। अपने स्वप्न के विषय में संपूर्ण रात्रि विचार करते रहे, लेकिन फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा ने अपने राज्य के चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण जो रहते थे उन सबको निमंत्रण देकर अपने दरबार में बुला लिया। ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने स्वप्न का सविस्तार से अवगत कराया। ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से यह प्रतीत हुआ कि उनके पिताश्री की मृत्यु के पश्चात भी कष्ट भोग रहे हैं, अतः इनके कष्ट को मुक्त कैसे कर सकते हैं। इस बारे में ब्राह्मणों ने राजा वैखानस को सुझाव दिया कि आपकी इस समस्या का संपूर्ण समाधान केवल एक पर्वत मुनि ही कर सकते हैं। वे भूत भविष्य के ज्ञाता और अत्यंत ज्ञानी ऋषि हैं, अतः आप अतिशीघ्र उनके पास जाकर इसका उपाय जानें। अतः राजा वैखानस अपनी शंका को दूर करने के लिए पर्वत मुनि के आश्रम पहुंच गए तथा उन्हें प्रणाम किया और अपने स्वप्न की सारी जानकारी उनको दी। मुनि ने राजा के स्वप्न की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी तथा अपनी आंखें बंद कर योग दृष्टि से राजा के पिताश्री को देखा कि वे नरक में पीड़ाएं भोग रहे हैं। उन्हें इसका कारण ज्ञात हुआ तो मुनिवर ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता पूर्व जन्म के पाप कर्मों का दंड सहन कर रहे हैं। उन्हें पूर्व जन्म में कोई बुरा
कर्म किया था, एक बुरा कर्म किया था। उन्होंने एक सौतेली स्त्री के वश में होकर अन्य स्त्री का सम्मान नहीं किया था। यह सुनकर राजा ने अपने पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की तथा मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे पिता के कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है। राजा की विनती से पर्वत मुनि ने उनसे कहा कि हे राजन, यदि आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का विधि और विधान पूर्वक व्रत करें तथा उसका पुण्य अपने पिता को दान कर दें तो अवश्य ही वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। राजा ने अतः ऐसा ही किया। राजा ने अपने परिवार के साथ संपूर्ण विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पिता को दान दे दिया। व्रत के पारण के पश्चात राजा ने आकाश की ओर प्रत्यक्ष देखा कि उसके पिताश्री बैकुंठ में जा रहे हैं तथा उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग में सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सब तुम्हारे व्रत के कारण संभव हुआ है। तुमने नरक के जीवन से मुझे मुक्त कर सच्चे पुत्र होने का धर्म निभाया है। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। राजा वैखानस द्वारा एकादशी का व्रत रखने से उसके पिता के संपूर्ण पापों का नाश हो गया तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कारण यह एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। अतः इस एकादशी को और भी अधिक शुभ फल देने वाली माना जाता है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि इस एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी को आप पूरे व्रत का नियमों का पालन करेंगे तथा इस कथा को सुनेंगे और अवश्य पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।